सब जगह महाराष्ट्र में ऐसा ही माहौल है। आज मैं इस देवी के मंडप में ही एक आपके मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते में अभी 2 आत्महत्या की दुर्घटना हुई है। ये बहुत ही दुखदायक और वेदनादायी है मेरे लिए। तो मैं भी संवेदनशील हूँ, मैं भी गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं भी मराठा समाज से आया हूँ और इसलिए गरीबों का दुख दर्द मैं जानता हूँ। और जो आत्महत्या हुई है उनके जो परिवार है, परिवार के बारे में मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, शोक प्रकट करता हूँ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जिस ढंग से लगातार विरोध जो है वो तेज होता चला जा रहा था और ऐसे में एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं अब सत्ता को बचाने के लिए ये तमाम जो है कदम उठाने पड़े। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि एकनाथ शिंदे ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है और ये कह दिया है कि वो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के पूरी तरीके से मदद करते नजर आएंगे, पूरी तरीके से प्रयास करते नजर आएंगे और जल्द से जल्द इसमें जो है उन्हें कामयाबी भी मिल सकती है। हालांकि ये मुद्दा पुराना है और इस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरीके से लपकने की कोशिश भी कर रहा है। आइए सबसे पहले एकनाथ शिंदे के उस बयान को सुनवाते हैं जिनके बयान के आने के बाद महाराष्ट्र में अब विपक्ष की कहीं ना कहीं नींद हराम हो। सब जगह महाराष्ट्र में ऐसा ही माहौल है। आज मैं इस देवी के मंडप में ही एक आपके मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते में अभी 2 आत्महत्या की दुर्घटना हुई है। ये बहुत ही दुखदायक और वेदनादायी है मेरे लिए। तो मैं भी संवेदनशील हूँ, मैं भी गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं भी मराठा समाज से आया हूँ और इसलिए गरीबों का दुख दर्द मैं जानता हूँ। और जो आत्महत्या हुई है उनके जो परिवार है, परिवार के बारे में मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, शोक प्रकट करता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा, जो मराठा समाज के जो युवक है उन्होंने ये अंतिम पर्याय की तरफ न जाए, क्योंकि ये किसी के भी फायदे का नहीं है। और अपने हर एक जो युवा है उसने अपने परिवार की याद करनी चाहिए, अपने बच्चों को याद करना चाहिए, अपने माँ बाप को याद करना चाहिए और इसलिए ऐसा कदम ना उठाए जो समाज के लिए और उनके परिवार के लिए दुखदायक हो। और इसलिए मराठा समाज को आरक्षण देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब और उनकी बेंच ने जो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो दाखिल करके ली हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ड्यू प्रोसेस में इसको हम लिस्ट करेंगे और सुनेंगे। ये बहुत बड़ा एक दिलासा हम कहेंगे एक मराठा समाज के लिए है। और जो मराठा समाज का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ था, हमारी सरकार ने, देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे मैं भी उनके साथ था, हमारी सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था और वो हाई कोर्ट में कंफर्म हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ। लेकिन वहाँ जो प्रेजेंट करना था कि मराठा समाज कैसे बैकवर्ड है, ये वहाँ पर जो त्रुटियाँ खामियाँ जो हुई अभी नहीं होगी। हम बराबर से मराठा समाज कैसे बैकवर्ड है ये पूरी तरह प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। हमारे जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, काउंसिल है और मुझे विश्वास है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी क्यूरेटिव पिटीशन है वो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। और दूसरा जो है, जो कुणबी प्रमाण पत्र देने की बात थी मराठवाड़ा में, उसमें भी हमने जस्टिस शिंदे कमेटी अपॉइंट की है और उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर डीपली जाके बहुत ही जो एविडेंस है, जो प्रूफ है वो कलेक्ट किए हैं। लोग भी उनको कागजात दे रहे हैं और इसमें 5000 से ज़्यादा 6000 तक लगभग यहाँ पर जो पुरानी जो नोंद है
पुराने जो कागजात है वो उनको मिले हैं और वो भी एक तरफ काम शुरू है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का काम शुरू है। तीसरी तरफ जो है जो लाभ मराठा समाज को देने, जो ओबीसी के तरह जो लाभ देना है वो भी उनको हम लाभ दे रहे हैं। उसको उसमें भी सरकार ने बड़े पैमाने पर जो उनको लाभ देना है वो देने का काम उधर वहाँ शुरू है। और मैं ये भी कहूँगा, जब 3,800 जो अधिसंख्य पद जो थे, सुपर न्यूमररी पोस्ट जो है, सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट करने के बाद वो जो देने का जब निर्णय लिया तभी यही एकनाथ शिंदे था। इसलिए मेरा शब्द है कि मराठा समाज को आरक्षण देना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और ये एकनाथ शिंदे का शब्द है। मैं झूठ बोलकर इसकी भी दिशा भूल नहीं करूँगा, लेकिन मराठा समाज को आरक्षण देना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन थोड़े सब्र करना मराठा समाज के युवाओं ने जरूरी है। देवीच्या मंडपात आपण हाँ, ये तो मैं शब्द देवी माता के मंडप में दे रहा हूँ और आपको पता है कि मैं झूठ बोलकर समय निकालने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं भी सामान्य परिवार से आया हूँ और मैं सामान्य परिवार का दुख दर्द जानता हूँ। इसलिए मैं किसी को भी ऐसा झूठा वादा देकर या फिर जैसे आरक्षण देना फिर रद्द होना, ये कानून पे नियम के अनुसार ये पूरी तरह टिकाऊ होना चाहिए। चैलेंज होने के बाद भी ये मराठा आरक्षण कायम रहना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। मराठा के जो युवक हैं जो इस तरह से आत्महत्या करने, कहीं उनके पीछे कोई बहकाव में आ रहे हैं या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे रोजगार नहीं मिले? नहीं, देखिए, अभी तो सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है, पूरा काम कर रहे हैं और मराठा जो युवा है उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी आत्महत्या करने के वक्त सोचना चाहिए कि हमारे पीछे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं। और इसलिए सरकार को चिंता है, हमें यही चिंता है कि मराठा आरक्षण तो निश्चित रूप से देने का काम, ये जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन युवाओं ने ये अंतिम पर्याय ना स्वीकारे। जिन युवकों ने आत्महत्या की है उस मुद्दे को लेकर उसका राजकीय मुद्दा बना है। विरोधक जो है अभी उनको तो कुछ काम है ही नहीं। जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है उससे वो बौखला गए हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो आपने सुना दर्शकों, लगातार जिस मुद्दे को लेकर के राज ठाकरे से लेकर के उद्धव ठाकरे और कई विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं इसमें अपनी राजनीति ढूंढ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। अब देखते हैं कि चुनाव से पहले कब तक इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाता है आरक्षण को लेकर के। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।